Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं. याद रहे एनईटी एंट्री टेस्ट जो है वो बेस करता है कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, वो बेस करते हैं आपकी इंटरमीडिएट नॉलेज पर. क्या इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा है. चूँकि बुक चेंज हुई हमारी हैं, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, लेकिन ये हाइपरबोलिक वाली डिफरेंशिएशन पुरानी बुक्स में मौजूद नहीं थी और इसके सवालात भी आपके पास ज़्यादा मौजूद नहीं हैं. तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन से मुतालिक है. ये हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और उनके डेरिवेटिव से मुतालिक है. तो डेरिवेटिव के दो पार्ट हो गए. एक सिंपल डेरिवेटिव जो आप पढ़ चुके हैं, पुराने बच्चों ने भी पढ़ा, लेकिन ये एक फ्रेश टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगे. पंजाब वगैरह की बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं मिलेंगे और ना ही मैंने देखा कोई इसको करा रहा है. तो इसको बेटा एक बार तो देख लें. छोटा सा लेक्चर होगा, आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसानी होगी. थोड़ा सा रिव्यू करें हम, और इस रिव्यू में हमने ये एक रिव्यू पेपर बनाया है. इस रिव्यू पेपर में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन एक्सप्लेन किया जाता है. अब देखें हाइपरबोलिक फंक्शन में, यह हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास है. इन तमाम पेजेस का पीडीएफ, इन तमाम पेजेस का सॉल्व हम आपको जो है अपने पेड पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, जिसकी बहुत मामूली सी फ़ीस है, जस्ट 1000 फॉर द बोथ टेस्ट. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल जो है वो बता दी जाएगी. सही. अब देखें एक फ़ंक्शन हमारे पास है और उस सारे हाइपरबोलिक फ़ंक्शन हैं. इनके साथ एच मौजूद है. हाइपरबोलिक साइन कॉस टेन तीनों का डेरिवेटिव प्लस में पढ़ा जाएगा. कॉट सीकेंड कॉसेक इन तमाम के डेरिवेटिव प्लस में पढ़े जाएंगे, इन तमाम के डेरिवेटिव माइनस में. साइन कॉस में इंटरचेंज करेंगे. साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स. कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स. टेन का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर नहीं, सीकेंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स. कॉट सेक और कॉसेक दोनों के डेरिवेटिव माइनस में पढ़े जाएंगे. माइनस का कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा. माइनस का सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स पढ़ा जाएगा. कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा. सही. ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन है. अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक बॉक्स आ जाए, अदर देन एक्स आ रहा हो, तो उसे हम बॉक्स में शुमार करते हैं. साइन हाइपरबोलिक बॉक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक बॉक्स हो जाएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे. यह हाइपरबोलिक टेबल बेटा आपने याद करना है. आए इससे मुतालिक जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से दो हाथ करते हैं. ये आपके पास लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक एक्स. साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम. साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है. साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स. कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, लेकिन एक्स नहीं है, अदर देन एक्स है तो बॉक्स मानेंगे. और कॉस का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोलिक 5x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को. 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x हो जाएगा. ये डेरिवेटिव हमेशा शुरू में शिफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है. ये डेरिवेटिव शुरू में लिख दिया जाएगा. 10x शुरू में आ जाएगा, 10x हो जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक 5x स्क्वायर होगा. तो इसका डेरिवेटिव 10x साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा. फिर बात करते हैं टेन हाइपरबोलिक. वैसे टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, टेन हाइपरबोलिक का सीकेंड हाइपरबोलिक, लेकिन ये x नहीं, अदर देन x है, बॉक्स है
सारा कैलकुलेशन के बाद बॉक्स को डिफरेंशिएट करना है। 10 का डेरिवेटिव आपने कहा सीकेंड हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा बेटा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बॉक्स को। इस 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, ये 2 शुरू में लिख दिया जाता है, 2 सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अभी लिखा है कॉट हाइपरबोलिक। कॉट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव मालूम करना है। अब साइन कॉस टेन के अलावा जितने डेरिवेटिव है माइनस में पढ़े जाएंगे। कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम जो बॉक्स में शुमार करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ बॉक्स डब्बे को, एंगल को, इसका 2x होगा। इसकी मजाल नहीं इस एंगल को ख़राब करे, ये हमेशा शुरू में लिखा जाएगा -2x, और ये कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर -2x कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये हमारे पास है फंक्शन सेक हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक क्यूब। सीकेंड हाइपरबोलिक क्यूब को मैं होल क्यूब लिख सकता हूँ, ये पढ़ा जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का क्यूब। अब जब भी आपके पास कोई पावर फंक्शन आ जाए तो बेटा वो 4 स्टेप में डिफरेंशिएट होता है। पहला स्टेप पावर नीचे आ जाएगी, दूसरा स्टेप ये बॉक्स एज इट इज लिखेंगे, तीसरा स्टेप पावर में कम कर देंगे, और चौथा स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को। बॉक्स में लिखा हुआ है सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स लिखा हुआ है। ठीक है बात, ये मिल जाएगा आपको 3 सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। सीकेंड सीकेंड मल्टीप्लाई हुआ, ये बनेगा सीकेंड हाइपरबोलिक क्यूब एक्स आएगा, मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपके पास 3 सीकेंड के साथ, और ये माइनस में पढ़ा जाएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में पढ़ा जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और देखें बेटा, ये अब आ गया इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चंस आ गए। अब इसको ड्रॉप करते हैं, इन्वर्स फंक्शन के सवाल हैं ये सारे। ये इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया। हमने आपसे कहा था √x, इसका डेरिवेटिव याद रखिएगा 1/2 √x होता है। अब बेटा 1/x का डेरिवेटिव आपने याद रखना है -1/x²। तो इसको डिफरेंशिएट करना है सीकेंड हाइपरबोलिक, इसको बॉक्स मार लें। सीकेंड का डेरिवेटिव माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक √x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक √x। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ बॉक्स को, इसका डेरिवेटिव 1/2 √x आएगा। यकीनन ये शुरू में लिखा जाएगा 1/2 √x सीकेंड हाइपरबोलिक √x टेंजेंट हाइपरबोलिक √x, ये इसका जवाब आ जाएगा। सही है बात ये। और देखें हमारे पास ये इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, ये भी इन्वर्स फंक्शन का सवाल है। ये हमारे पास एक और फार्मूला जो डिग्री क्लास में पढ़ाया जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स को पढ़ा जाए साइन ऑफ -x माइनस ई की पावर माइनस साइन ऑफ -x/2 होता है। शायद आएगा नहीं, लेकिन बास बुक्स में लिखा हुआ है ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ -x/2 के बराबर है। सही, ये हमारे पास हाइपरबोलिक के फार्मूले हैं, और इनका रिलेशन होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हमेशा 1 के बराबर। ये आइडेंटिटी है हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटी, आप इसमें ड्राइव भी कर सकते हैं। आए बेटा हम जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। ये सारे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स डेरिवेटिव इसका फार्मूला होगा 1/ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स पे जोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स स्क्वायर -1 आएगा। टेन और कॉट दोनों का फार्मूला सेम है, ये पढ़ा जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंड का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1/x अंडर रूट ऑफ सीकेंड कॉस से बना है ये एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
ये सीकेंड कॉस से बना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव में वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ, कॉसेक में प्लस आता है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ये दोनों टर्म जो है वो माइनस में पढ़ी जाएंगी। ठीक है, ये हमने आपको जो है वो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चंस करा दिए। अच्छा बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। इसके क्वेश्चंस जो है वो, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको जो है वो थोड़ा सा कंफर्म, माइनस वन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स के लिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। अब हम आगे जो है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने पीछे क्वेश्चन ड्रॉप किए, आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने सारे हाइपरबोलिक फंक्शन को डील करना है, फिर उसके बाद इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डील करना है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया इन्वर्स हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स बॉक्स है तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, एक्स से स्टार्ट करेंगे यानी टू एक्स का होल स्क्वायर होगा, वन का स्क्वायर होगा, और फिर इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव टू आ जाएगा। तो कंप्लीट जवाब क्या मिला, टू अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट आ गया। और आगे बढ़ते हैं इन्वर्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव तो वैसे तो आपने पढ़ा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बॉक्स है तो बॉक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सिर्फ इस बॉक्स यानी थ्री एक्स को। थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री होगा, अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये इसका रिजल्ट आ गया। और बेटा आगे बढ़ते हैं, ये आ गया इन्वर्स का फंक्शन कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव सेम होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स के बजाय बॉक्स वाला एलिमेंट है तो वन माइनस प्लस साइन ही होगी यहाँ पर, माइनस साइन के साथ पढ़ेंगे हम, सही ये। और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस बॉक्स को, फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर अपॉन वन माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आएगा इसका जवाब। और देखें कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, इस तो हमने ट्रिग्नोमेट्री आप खुद कर लीजिएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा, है ना, साइन हाइपरबोलिक एल एन एक्स होगा, और फिर एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स, ये इसका जवाब आ जाएगा। अभी हम इन्वर्स फंक्शन के पीछे पढ़ें, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बॉक्स बना हुआ है तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद हम इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्री आ जाएगा, तो कंप्लीट जवाब होगा थ्री ओवर वन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बात, ये इन्वर्स फंक्शन के सवालात हैं। ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, ये बॉक्स बना हुआ है, इसका फार्मूला वन अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बॉक्स है तो ई एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद आपने इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स मिल जाएगा, ये ई एक्स आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे ई टू एक्स होगा, माइनस वन आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हासिल हो गया। और देखें डेरिवेटिव के सवाल ज़रूर आते हैं पेपर में, इसको ये एक्स लिखा हुआ है, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स, प्रोडक्ट रूल है, यून टू वी के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड वन को, फिर सेकंड फंक्शन टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट ऐसे लिखा, टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, बॉक्स है तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करते हुए हम इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्री टेन ऐसी रहा, इसका डेरिवेटिव वन आ गया, तो बच्चों पूरा जवाब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स
1 माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और देखें बच्चे करते क्या है, इसका जवाब 0 लिख देते हैं। ऐसे नहीं होगा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो सारे डेरिवेटिव हाइपरबोलिक फंक्शन से मुताबिक जितने भी डेरिवेटिव थे उन तमाम डेरिवेटिव को हमने कंप्लीट करा दिया। और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें आपको बताया साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में इंटरचेंज साइन हाइपरबोलिक कॉस और टेन दोनों में पॉजिटिव आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोलिक, टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होगा। बाकी तीन का जवाब निगेटिव में पढ़ा जाएगा। जैसा कॉट का कॉसेक स्क्वायर होता है ना, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेकेंड में प्रोडक्ट पढ़ा जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स टेंजन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। कॉसेक में माइनस का कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। आए साथ साथ इन्वर्स की प्रैक्टिस करते हैं। साइन इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, एक्स पे जोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, एक्स पे जोर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इन्वर्स इन तमाम में रिजल्ट माइनस में पढ़ा जाएगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट। बाज़ बुक में मॉडुलस भी साइन लगी होती है, एक ही बात है। सेक इन्वर्स मुतासिर होता है इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इन्वर्स हाइपरबोलिक का 15-20 मिनट का लेक्चर था जो ऑलमोस्ट एंड हो गया। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपने सिर्फ इंटरमीडिएट में किए हैं, आईआईटी में ये क्वेश्चंस अब तक नहीं आए, लेकिन चूँकि बुक चेंज हुई है और डेफिनेटली एनईटी के असातिज़ा के दिल में ये बात होगी, वो अपना टेस्ट पेपर बनाते वक्त आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की न्यू बुक को ज़रूर कंसीडर करेंगे। अगर वहाँ से कंसीडर करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए तो बेटा ये तमाम लोग जो सिर्फ पास पेपर पे बेस करते हैं उनको काफ़ी सेटबैक लगेगा। आपने पास पेपर ज़रूर करने हैं, प्लस न्यू बुक को ज़रूर देखना है, ताकि अगर न्यू बुक से कोई पार्ट्स बन जाए तो आप आसानी तौर पर अटैम्प्ट कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।